सो हेलो गाइस, मैं हूं ट्रेडिंग फिक्सर। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि MT5 पर आपने ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है, बाय और सेल की। तो इंडिकेटर साथ में कैसे लगाते हैं इसके बारे में देखेंगे। देन आपने ट्रेड को कैसे क्लोज करना है। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था यहाँ पे कि हमने बाय की ट्रेड कैसे लगानी है, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना है और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो आज थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने ट्रेड कैसे लगानी है, कैसे क्लोज़ करनी है, और साथ में इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर आपने कैसे सेट करना है। तो चलिए मैं आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले हम लगाएंगे बाय बाय साइड पे। अच्छा, बाय साइड की ट्रेड क्या होती है कि हमने प्रेडिक्ट किया अपने एनालिसिस से कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर उठेगी। लेट्स सपोज 47 46 पे मार्केट है। तो अब यहाँ से मार्केट किस साइड पे मूव करेगी, तो हमने जस्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। तो मैं यहाँ से इसको लेट्स सपोज मैं बाय करता हूँ कि 47 42 पे इस टाइम पे मार्केट है गोल्ड की। तो यहाँ से हम बाय करते हैं, देन प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट 47 50 के अबाउ जाएगी, तो मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा अपनी। तो मैं यहाँ से 0.01 लॉट के हिसाब से मैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अच्छा, ये वाला सिग्नल हमने ग्रुप में भी दिया था, लेकिन वो एंट्री थी 47 36 पे, 36 33 के आसपास से। तो जस्ट मैंने ये आपको यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट करवा के दी है। अच्छा, अब हमारी एंट्री तो यहाँ पे प्लेस हो चुकी है। यहाँ पे ये 0.01 लॉट के हिसाब से अभी हमें $1 प्रॉफिट जा रही है, प्लस माइनस हो रही है, क्योंकि इस टाइम US मार्केट का सेशन है, तो इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि US सेशन क्या होता है, ठीक है। तो अभी ये हमारी एंट्री एग्जीक्यूट है और $4 अबाव ये हमारा प्रॉफिट में जा रही है। अच्छा, तो हमने स्टॉप लॉस रखना होता है। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस ये होता है कि लेट्स सपोज यहाँ से मार्केट क्रैश करती है, यहाँ से मैं इसी पे ही क्लिक करूँगा। ये जो लाइन है ब्लू वाली लाइन, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो नीचे 2 3 ऑप्शन आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा मार्क भी कर देता हूँ, ये स्टॉप लॉस और ये एक टेक प्रॉफिट और एक क्लोज का। तो मैं पहले आपको स्टॉप लॉस का बताता हूँ, देन आपको टेक प्रॉफिट का बताता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ कि लेट्स फॉर जैसे अभी मार्केट नीचे आ रही है, तो हमारी एंट्री ऑटोमेटिक कहाँ पे क्लोज हो जाए। तो मैंने स्टॉप लॉस जो मार्केट का दिया है, अभी अपनी इसी सिग्नल का दिया है, तो वो मैंने दिया है 47 19 का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट कर देता हूँ। पहले हम स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट करेंगे, देन मैं आपको बताऊँगा कि टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस तक आते हुए हमारे जो माइनस होंगे वो होंगे $18, ठीक है, क्योंकि हमने एंट्री टॉप से ली है। $18 स्टॉप लॉस अगर हमारा हिट होता है तो हमारे अकाउंट से माइनस होंगे। देन टेक प्रॉफिट लगाते हैं। मैं फिर आपको बताता हूँ कि टेक प्रॉफिट के बाद हमें कितना प्रॉफिट आएगा। लेट्स सपोज अगर हम लगाते हैं टेक प्रॉफिट यहाँ पे 50 59 47 59 या 60 के अबाव लगाते हैं, क्योंकि लास्ट टारगेट हमारा यही है। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा लास्ट टारगेट, ठीक है। यहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट भी एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारी एंट्री कहाँ पे है? हमारी एंट्री है 47 38 और हमारा स्टॉप लॉस है 47 19। देन हमारा टेक प्रॉफिट है 47 59। तो ये आज का मैंने सिग्नल भी दिया हुआ है, मैं आपको ग्रुप में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रुप में ये सिग्नल भी प्रोवाइड किया था कि आपने एंट्री कहाँ से लगानी है। ये मैंने इस पे एनालिसिस किया था। मैं एनालिसिस करना भी बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि हमने किस एनालिसिस की बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैंने गोल्ड को कहाँ पे बाय करवाया है, 47 36। और दूसरी एंट्री है कि अगर नीचे जाता है तो हम 47 29 से बाय अगेन करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने दिया है 47 19 का, और यहाँ पे नीचे टेक प्रॉफिट्स दिए हैं कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, इन लेवल्स तक जाएगी। तो ये लेवल्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। अभी हमारा जो लास्ट टारगेट है 47 60 का है, ठीक है। अब देखते हैं कि मार्केट किस साइड पे मूव करती है, देन इसको हम क्लोज़ करेंगे। या तो वैसे भी हमने ऑटोमेटिक यहाँ पे हर चीज़ एग्जीक्यूट कर दी है, तो ऑटोमेटिक भी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट है। अब देखें यहाँ पे नीचे आई हुई है मार्केट, अभी यहाँ पे -$3 चल रहा है, ठीक है। तो अब हम एक और एंट्री 0.01 लॉट के हिसाब से एक और प्लेस करेंगे यहाँ पे कि मार्केट नीचे आई है। देन हम स्टॉप लॉस कहाँ से लगाएंगे? स्टॉप लॉस ऐसे
यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस बिल्कुल वही सेम लगाएंगे, ठीक है। अब हमारी 2 एंट्रीज हो गई हैं, क्योंकि हमने ये नीचे से एंट्री लिया है, तो अब अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो इसमें $14 हमारे माइनस होंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बाय साइड पे। अब हम सेल साइड पे भी देखते हैं। मैं अभी इसको क्लोज़ करता हूँ, यहाँ पे क्लोज़ ऑल पोजीशंस, ठीक है। मैं अपनी क्लोज़ पोजीशंस कर देता हूँ। अच्छा, अब हम ट्रेड लगाएंगे कि अगर हमने प्रेडिक्शन किया कि अब मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, तो आप दोनों साइड से अब प्रॉफिट बना सकते हैं, तो हम सेल साइड पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सेल साइड पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ से। तो अब मार्केट नीचे जाएगी तो हमें यहाँ से प्रॉफिट आना शुरू होगा, और ऊपर यहाँ से जिस हमारी एंट्री से ऊपर जाएगी तो हमें लॉस होगा, ठीक है। मैं अपना टेक प्रॉफिट लगा देता हूँ यहाँ पे कि अगर जाती है, लेट्स सपोज हमने जैसे स्टॉप लॉस रखा था, अगर हमारे स्टॉप लॉस पे जाती है अगेन, हमें $11 यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख देता हूँ कि अगर मार्केट अगेन 4750 पे जाए तो हमारी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए, तो यहाँ से हम एंट्री प्लेस कर देंगे। अब हमने डाउन साइड की ट्रेड लगाई है, तो अब मार्केट नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसको भी मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिकेटर्स के बारे में। अच्छा, इंडिकेटर कहाँ पे होंगे, हमें यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ से हमने इंडिकेटर्स सेलेक्ट करने के, इंडिकेटर्स क्या होते हैं मैं उसके बारे में तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ में। अच्छा, मैं मोस्टली जो इंडिकेटर यूज़ करता हूँ वो मूविंग एवरेज, यहाँ से मूविंग एवरेज 50 का, 50 या 20 का आप रख सकते हैं। मैं 20 का यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि हम स्कैल्प कर रहे होते हैं। स्कैल्प का क्या मतलब होता है? स्कैल्प का मतलब होता है कि आपने शॉर्ट टर्म में अपने ट्रेड्स का प्रॉफिट एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो अब मैंने सॉरी, मेरा आई थिंक हाँ हो गया, मेरा इंडिकेटर प्लेस हो गया जी, हो गया। अब ये देखें जो हमें लाइन अभी शो होना शुरू हो गई है, यहाँ से ये ग्रीन लाइन। तो इसका क्या मतलब है कि अब मार्केट अगर इस ग्रीन लाइन के ऊपर रहेगी तो मतलब ट्रेंड हमारा बुलिश है, और मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि अब मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। और जैसे ही इसको नीचे क्रॉस करेगी तो हमें इंडिकेशन मिल जाती है कि अब मार्केट नीचे जाएगी, तो हम क्लोज़ कर दें एंट्री। अब इधर कोई नीचे जाने की भी अगर पड़ी हुई तो मैं आपको बता देता हूँ। अब लेट्स सपोज इधर मार्केट ने रेड कैंडल बना के नीचे गई है, देन देखें तो अब मार्केट ओवरऑल यहाँ से बहुत नीचे गई थी, यहाँ से देखें, देन ये ऊपर आई है, क्योंकि ओवरऑल गोल्ड का जो मोमेंटम था वो बुलिश था, तो सस्टेन ज़्यादातर इसने बुलिश साइड पे किया, ठीक है। एक तो ये हो गया इंडिकेटर। देन हम एक और इंडिकेटर यूज़ करेंगे, वो होगा स्टॉकिस्टिक ऑस्किलेटर। वो वॉल्यूम बताने के लिए होता है कि आपकी किस साइड पे मूवमेंट ज़्यादा आ रही है। स्टॉकिस्टिक ऑस्किलेटर आप यहाँ पे सर्च करें, आपको यहाँ पे मिल जाएगा वॉल्यूम स्टॉकिस्टिक ऑस्किलेटर, ये वाला। डिफ़ॉल्ट की सेटिंग रहने दीजिएगा। यहाँ पे हमारी ये सेटिंग हो गई, ठीक है। अब ये बिल्कुल टॉप पे खड़ा है, तो अब यहाँ पे हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट थोड़ी सी यहाँ से गिर सकती है। चार्ट मैंने 15 मिनट्स का ओपन किया हुआ है। देन यहाँ से अब यहाँ पे बिल्कुल अभी तक इस जो ग्रीन लाइन हमने लगाई थी, इंडिकेटर लगाया था 20 मूविंग एवरेज का, तो उसके ऊपर है मार्केट। तो अभी भी हम 1 या 2 एंट्रीज हम यहाँ से प्लेस कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमारा वही सेम होगा। बाय साइड पे मैंने एंट्रीज प्लेस किए हैं, स्टॉप लॉस मेरा वही सेम होगा 47.19 का, ठीक है, यहाँ से। अच्छा, जहाँ पे अभी ट्रेड्स हमें शो हो रही हैं, तो इधर हम इस पे क्लिक करके हम देख भी सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। यहाँ पे देखें तो एसएल लगा हुआ है, टीपी नहीं लगा हुआ। इस पे हमने एसएल नहीं लगाया, इस पे भी हम एसएल लगा देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा प्रेस करूँगा तो हमारे पास क्लोज पोजीशन का ओपन भी आ जाएगा, और हमारे पास मॉडिफाई पोजीशन का ओपन भी आ जाए, पोजीशन का भी आ जाएगा, ठीक है। मैं मॉडिफाई पोजीशन पे करूँगा। यहाँ पे एसएल का मतलब है स्टॉप लॉस, मैंने 47.19 का स्टॉप लॉस रखा है, और टेक प्रॉफिट 47.60 पे। यहाँ पे ऑटोमेटिक या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टेक प्रॉफिट ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने सेट कर लिया, आपने टेक प्रॉफिट भी लगा दिया, आपने वो भी लगा दिया, ठीक है। अब प्रॉफिट आ रहा है, ये $10 प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। मैं क्लोज पोजीशन करता हूँ, क्लोज ऑल पोजीशन करूँगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से भी क्लोज हो सकती है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।